सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सूर्योदय हो चुका है और आज ये सूर्योदय हुआ है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर। जी हाँ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है ये। और वैसे कहोगे कि भाई इस पर क्या दिखाओगे, ये तो पूरा बनकर तैयार हो चुका है। जी नहीं, अभी भी ये पूरा बनकर तैयार हुआ नहीं है और वही आज आपको दिखाने वाला हूँ जी। और साथ ही साथ इस पूरे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे ड्राइव भी करने वाला हूँ, यानी कि यहाँ से जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है निजामुद्दीन ब्रिज से, यहाँ से लेकर चलने वाला हूँ आपको मेरठ तक। और ये जो जगह है, ये जगह है दोस्तों अक्षरधाम। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज सुबह थोड़ी जल्दी हो गई है भाई। हाँ, तुम्हारा भाई जल्दी उठ गया है। चलो, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करके रखना, क्योंकि इस जगह पर ना हाई स्पीड कैमरेज भी लगे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं एक लेन में पहले रख लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, इस पर जो स्पीड लिमिट है दिल्ली में अगर आप ड्राइव करते हो तो 70 का है, तो ये याद रख लेना। और अगर आप ड्राइव कर रहे हो उत्तर प्रदेश में, जैसे ही दिल्ली यूपी बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद जब उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाते हो, तो इसका स्पीड लिमिट हो जाता है 100 किलोमीटर प्रति घंटे का। NH9 भी इसे कहते हैं और इसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। तो चलिए सफ़र करने के लिए इस पर तैयार हो जाइए। और मैं आपको बताऊं, इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी वजह से फ़िलहाल इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को यूज़ करने के लिए हमें और आपको टोल पे नहीं करना पड़ता है। ये जो जगह देख रहे हो दोस्तों, ये है दिल्ली यूपी का बॉर्डर। जी हाँ, तो इस तरफ अभी मैं फ़िलहाल दिल्ली में हूँ और जैसे ही थोड़ा सा और ड्राइव करूँगा ना, तो मैं एंटर कर जाऊँगा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में इसी जगह पर ये है कास्टिंग यार्ड एफकॉन कंपनी का। जी हाँ, जो कि दिल्ली मेरठ RRTS के ऊपर काम कर रहा है। वैसे टेम्परेचर इस वक्त पे सुबह सुबह ही 27 है और दिन के वक्त मैक्सिमम भाई 40 डिग्री तक पहुँच रहा है। हाँ, अभी तो शुरुआत ही है। हमें पता है, दिल्ली NCR वालों को बहुत अच्छे से पता है कि अभी शुरुआत है। ये बहुत ही बढ़ने वाला है टेम्परेचर। तो स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश में, मेरठ एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। अब यहीं पे वो पॉइंट आने वाला है जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल आपको टोल पे नहीं करना पड़ता है। जिस दिन वो बनकर तैयार हो गया, अगले दिन ही फिर NHAI अनाउंस कर देगी कि इसके ऊपर अब टोल लिया जाएगा और फिर हमें और आपको टोल पे करना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये जगह है लाल कुआं गाजियाबाद, और यहाँ पर एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ, और इसी की वजह से अभी फ़िलहाल हमें और आपको टोल टैक्स इस पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये जो ब्रिज का काम है वो नहीं हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ब्रिज है ये बनाया जा रहा है। तो ये ब्रिज देखोगे ऑलमोस्ट इसका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इस ब्रिज को जो कनेक्ट करना है स्टील के स्ट्रक्चर की मदद से, उसका अभी अगर आप पूछोगे कि क्या काम किया जाना है, तो इसके ऊपर फ्लोर का काम किया जाना है। टीम भी सुबह के वक्त इस पे काम कर रही है, क्योंकि प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है इसको तय वक्त पे कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि सिर्फ इसी ब्रिज की वजह से टोल इस वक्त पे स्टार्ट नहीं हुआ है। और पूरी तरीके से ऑफिशियली अगर मैं आपको बताऊं तो पूरी तरीके से ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे स्टार्ट भी नहीं हुआ है। पॉइंट पे भी अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो जिसपे मैं अभी फ़िलहाल ड्राइव कर रहा हूँ, ये एक्सप्रेस लेन है। ये एक्सप्रेस लेन है जब आप मेरठ की तरफ से आते हैं और दिल्ली जाते हैं तो। और ये अब यहाँ से आगे पूरा काम हो चुका है टिल मेरठ तक जी। और इसके बाद कोई काम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेन जो पॉइंट है वो यही है, इसी की वजह से ये टोल स्टार्ट नहीं हुआ है। ये पूरा ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है कि ये बनकर तैयार हो चुका है। 50 किलोमीटर है यहाँ से मेरठ, यानी कि हम और आप 50 किलोमीटर इस पर ड्राइव करने वाले हैं। और पे हमें और आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जरिए भी आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप लाल कुआं को क्रॉस करते हैं, आगे मेरठ की तरफ जाते हैं, तो थोड़ा सा इस पर जो व्हीकल का मूवमेंट है वो कम देखने को मिलेगा, स्पेशली अगर मैं एक्सप्रेस लेन की बात करूँ तो जी। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये मैं एडवाइस करूँगा कि भाई बिल्कुल भी मत करो। ये एक्सप्रेस लेन को इस तरह से क्रॉस तो बिल्कुल भी मत करो। आप अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी रिस्क पे डाल रहे हो, क्योंकि एक्सप्रेस लेन है, इस पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है, और ये तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाओगे ना तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज आएगा, जिसकी मदद से हम और आप सोनीपत, पानीपत, करनाल जा सकते हैं। हाँ, मतलब आगे कुंडली में आप एग्जिट लोगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को यूज़ करके, और फिर NH1 पे कनेक्ट होके सोनीपत, पानीपत, करनाल, लुधियाना, इन सभी जगहों पे जा सकते हो। हाँ, लेह लद्दाख भी जा सकते हो भाई।
और यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप, ये सेंसर लगाया गया है। अगर आपने इस पे स्पीड लिमिट को फॉलो नहीं किया, जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे का, तो एक चिट्ठी आएगी आपके घर, और उस चिट्ठी में क्या लिखा होगा? बस यही लिखा होगा, कुछ मुद्राएं आप जाके यहाँ पे जमा कीजिए। इंडियन रेलवे का जो प्रोजेक्ट है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, वो इसको क्रॉस कर रहा है इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को। जी हाँ, इंडियन रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है ये, और ये बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी के लिए। इसके ऊपर से मालगाड़ी गुजरने वाली है। पंजाब के लुधियाना से स्टार्ट हो रहा है और जाएगा वेस्ट बंगाल तक। ये जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन है, पंजाब से लेकर यानी कि लुधियाना से लेकर खुर्जा उत्तर प्रदेश तक इस पे एक ही ट्रैक होने वाला है। उसके बाद खुर्जा के बाद इस पे होने वाला है 2 ट्रैक, एक अप के लिए एक डाउन के लिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भूमि अधिग्रहण का काम पंजाब के लुधियाना से लेकर और उत्तर प्रदेश के खुर्जा तक 2 लेन के लिए हो नहीं पाया, और इसी वजह से 1 लेन ही फिलहाल इस पर अभी बनाया गया है। तो इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टील के स्ट्रक्चर से यहाँ पर तो ब्रिज बना दिया गया है और काम इसके ऊपर कंप्लीट हो चुका है। इसका वीडियो, इस पॉइंट का वीडियो मैं आपको जल्द अगले अपडेट में दूंगा कि किस तरीके से इसके ऊपर काम किया जा रहा है, यानी कि जो एलिवेटेड पार्ट है ना, उस पर कैसे काम किया जा रहा है। जी चलो और भी आगे चलते हैं। ये वाला पार्ट देखोगे तो यहाँ पर हमें आपको इस साइड 3 लेन ही देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इस पे भविष्य में 3 लेन और भी ऐड करने हुए तो किए जा सकते हैं। जी हाँ, और भूमि अधिग्रहण का ये जो काम है ये NHAI ने पहले से ही कर रखा है, तो आज के वक्त पे भी NHAI के पास यहाँ पर अच्छी खासी जगह है, और कभी भी अगर मैं लेन ऐड करना हुआ उनको तो वो किया जा सकता है। किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट होता है वो होता है दोस्तों भूमि अधिग्रहण करने का। जी हाँ, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि भूमि अधिग्रहण का काम नहीं हो पाया इसलिए प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ या फिर प्रोजेक्ट नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए NHAI जहाँ जहाँ पर भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोई भी परियोजना बन रहा है, चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो या फिर ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, इन सभी पे अच्छे खासे जो भूमि अधिग्रहण का काम है वो किया जा रहा है। अगर वो 12 लेन का है तो 20 लेन तक का भी कई जगहों पे भूमि अधिग्रहण का काम किया गया है। तो आज अगर वो 12 लेन का है तो कल को वो 20 लेन का भी बनाया जा सकता है, इतनी ज़मीन रखी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे तो मैंने हरियाणा में एक पार्ट ऐसा भी देखा है जहाँ पे 32 लेन तक बना सकते हैं वो, इतना भूमि अधिग्रहण का काम करके रखा है उन्होंने।
यानी कि उन्होंने मतलब NHAI ने, यानी कि नितिन गडकरी साहब और उनकी टीम ने। जी हाँ, तो इस जगह पर फाइनली ये आकर एक्सप्रेसवे ख़त्म हो जाता है। ये है काशी टोल प्लाजा और सिर्फ इंतज़ार है इस टोल प्लाजा को उस ब्रिज के बनने का। जिस दिन वो ब्रिज बन गया यहाँ पर फिर हमें और आपको टोल पे करना पड़ेगा जी। लेकिन अभी तो नहीं, फ़िलहाल अभी तो ये सर्विस फ्री है तब तक जब तक बन नहीं जाता वो ब्रिज। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और यहाँ से लेफ़्ट लूँगा तो मैं जा सकता हूँ मोदी नगर। मैं मोदी नगर तो जा नहीं रहा दोस्तों, मैं जा रहा हूँ मेरठ। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। और ये एक्सप्रेसवे यहीं पे ख़त्म होता है। आगे बोर्ड भी दिख जाएगा। थैंक यू, काइंडली विजिट अगेन का बोर्ड भी आपको दिखेगा। और हिंदी में यहाँ पर लिखा है धन्यवाद, पुनः आपका आगमन प्रार्थनीय है NHAI। धन्यवाद NHAI और उनकी टीम। और यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिल जाएगा आपको, RRTS। जी, दिल्ली मेरठ RRTS भी तो इसको क्रॉस कर रहा है भाई। परतापुर है ये जगह, परतापुर में आपका स्वागत है। ये यहाँ पर देखो, तो ये काम चल रहा है दिल्ली मेरठ के लिए। इसके ऊपर ब्रिज बनाया जाएगा और उस ब्रिज को रखा जाएगा इसके ऊपर। इसका भी अपडेट देता हूँ मैं बहुत ही जल्द। चलो, बाय बाय।